कक्षा 11वीं विषय गणित प्रश्नावली 21वीं अध्याय 21 प्रायिकता। 10 कार्डों पर क्रमशः संख्याएं 1 2 3 4 डैश डैश 9 10 प्रत्येक पर एक लिखी हुई है। उनमें से यादृच्छा एक कार्ड खींचा जाता है। कार्ड पर लिखी हुई संख्या 3 से विभाज्य है या विषम संख्या है, इसकी प्रायिकता ज्ञात करो। तो ध्यान से देखिए, हमारे पास क्योंकि S बराबरी से हमारे पास जो कार्ड है S बराबरी से कार्ड पर लिखी गई संख्या हमारे पास है 1 2 3 से लेकर 10 तक की संख्या कार्ड पर लिखी है। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे पास यहाँ जो नंबर ऑफ S है उसकी संख्या कितनी होगी, 10 के बराबर हो। अब मान ले रहे हैं A कार्ड है, माना A बराबरी से कौन सी कार्ड पर लिखी संख्या, कार्ड पर लिखी जो संख्या है तीन से विभाज्य होने की घटना, 3 से क्या विभाज्य होने की घटना है। मतलब A कार्ड A में हम ऐसे ही इनको लिख रहे हैं, तो क्या होगा A बराबरी से 3, 6, 9। तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ A बराबरी से कुल अवयव कितने हैं इसमें, तो हमारे पास नंबर ऑफ A में कुल अवयव है 3। दूसरा हम लिख ले रहे हैं B विषम संख्या, B बराबरी से B को हम लिख ले रहे हैं विषम संख्या होने की घटना। B को हमने लिखा विषम संख्या होने की क्या घटना। अगर अपन B समुच्चय को लिखे तो B समुच्चय में जो अवयव आएंगे वो कुछ इस प्रकार से B बराबरी से 1 3 5 7 9। हमारे पास नंबर ऑफ B में जो अवयव आएंगे उनकी संख्या होगी, नंबर ऑफ B के अवयव की संख्या होगी 5। अब यदि हम A और B के कौन से कॉमन अवयव को देखें, इसके आधार पर हम A और B के कॉमन अवयव को अगर निकालते हैं तो A सर्वनिष्ठ B में जो अवयव हमको मिलेंगे, पहला अवयव 3 मिल गया, दूसरा अवयव 9 मिल गया, 3 और 9। हम कह सकते हैं क्या, नंबर ऑफ A सर्वनिष्ठ B बराबरी से हमारे पास जो अवयव मिले वो कितने हैं, 2। और नंबर ऑफ S हम जानते हैं कि ये अवयव हमारे पास नंबर ऑफ S में टोटल अवयव हमारे पास कितने हैं, 10। अब जो कंडीशन है उसके आधार पर देखो P ऑफ, अब यदि हम निकालना चाहते कि कार्ड पर लिखी संख्या 3 से विभाज्य है या विषम संख्या है कि उसकी प्रायिकता निकालना चाहते, मतलब हम निकालना चाहते प्रायिकता A या B की, तो हमारे पास होगी P ऑफ A की प्रायिकता धन P ऑफ B की प्रायिकता ऋण P ऑफ A इंटरसेक्शन B की प्रायिकता। तो हमारे पास में ध्यान दीजिए, ये जो मान होगा P ऑफ A की प्रायिकता, हमारे पास नंबर ऑफ A थे कितने, 3, हम यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ A बटे नंबर ऑफ S धन P ऑफ B नंबर ऑफ B बटे नंबर ऑफ S ऋण P ऑफ A इंटरसेक्शन B मतलब नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B बटे नंबर ऑफ S। इसको अगर देखेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ A नंबर ऑफ S ये होगा 3 बटे 10 धन नंबर ऑफ B नंबर ऑफ S ये हमारे पास होगा कितना, 5 बटे 10 ऋण नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B मतलब 2 बटे
10। ये हमारे पास ये नंबर होंगे। एलसीएम सबका क्या आएगा? 10। एलसीएम सबका आ जाएगा 10। सीधी सी बात है, क्या होगा? 3 धन 5, 3 धन 5 ऋण 2। हम जानते दोनों जुड़ जाएंगे, उसमें से घट जाएगा तो मान आएगा 6/10। 2 से कट जाएगी तो मान आएगा 3/5। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही शेष का। धन्यवाद।